अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। डॉक्टर विजय दीक्षित का अभिवादन स्वीकार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति कितनी है, यह जानने की उत्सुकता किसको नहीं होगी। तो जान लीजिए, उनकी संपत्ति 2.85 करोड़ रुपए की है। उन्हें पिछले साल के मुकाबले वेतन व फिक्स डिपॉजिट के ब्याज से जो कमाई हुई है वह 36 लाख रुपए की है। मोदी साहब ने 21 लाख रुपए दान भी किए हैं। गांधीनगर गुजरात में स्थित है। वहां के एसबीआई की शाखा में 1,60,28,939 रुपए की एफडी है। उन्होंने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया है। करीब 1.51 लाख रुपए का बीमा प्रीमियम भी वे भरते हैं। पता नहीं फकीर मोदी को इन्वेस्टमेंट की क्या जरूरत आ पड़ी। जब वे मुख्यमंत्री नहीं थे तो गांधीनगर में 1.30 लाख रुपए में जमीन खरीदी थी, उस पर घर बनवाया। उसकी कीमत आज है 1.1 करोड़ रुपए। 1.5 लाख रुपए मूल्य की 4 सोने की अंगूठियां हैं। उनके मित्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उनके पास 32.3 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जो जून में घाटे की वजह से 28.63 करोड़ रुपए की रह गई। उन्हें अपने पारिवारिक विरासत से 12.10 करोड़ रुपए की संपत्ति भी मिली हुई है, जो इसमें शामिल है। खुद की मात्र 1.4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। हां, पत्नी के नाम संपत्ति 8.53 करोड़ रुपए की है। आप राहुल गांधी की संपत्ति को देख लीजिए। सन 2004 में उनकी संपत्ति 55,83,123 रुपए की थी। जी हां, मात्र 55,83,123 रुपए की, जो 2019 अप्रैल तक 15.88 करोड़ रुपए की हो गई। यानी कि 2,745% की वृद्धि। आखिर कैसे हो गई ये सब, ये तो वे ही जान सकते हैं। उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की संपत्ति या वार्षिक आय 33 करोड़ रुपए है। उनकी 5 लग्जरी कारें हैं। 85 करोड़ के 3 घर हैं। बताया गया है कि उनकी कुल संपत्ति 450 करोड़ रुपए की है। वहीं दूसरी तरफ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के पास इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मुताबिक 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। जी हां, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मुताबिक 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बताई गई है। डीएलएफ ने वाड्रा को 65 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण भी दिया है। उसने 5 कंपनियां बनाई जिनकी 50 लाख शेयर पूंजी थी। उसी से 300 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की, जो अब 500 करोड़ रुपए की है। जमीन हो या शेयर, जो भी इन्वेस्ट किया उन्होंने, वो जादू की तरह बदला और करोड़ों में बदल गया। आखिर ये कैसे हो गया? यह सब नेहरू परिवार का चमत्कार है। जहां तक सोनिया गांधी का सवाल है, ब्रिटेन की महारानी, ओमान के सुल्तान व सीरिया के राष्ट्रपति से ज्यादा अमीर है वो। दुनिया के 20 अमीर नेताओं में शामिल है। 200 करोड़ डॉलर की संपत्ति है, मगर इसकी पुष्टि नहीं है। यदि मोदी सरकार सच बताना चाहे या पता करना चाहे तो जनता इससे रूबरू हो सकती है कि सोनिया गांधी की संपत्ति कितनी है। सन 2014 के लोकसभा चुनाव के समय इससे संबंधित लेखों को सोशल मीडिया में वायरल किया गया। सोनिया जी की घोषित संपत्ति 11.82 करोड़ रुपए बताई गई है। सन 2014 में यह संपत्ति 9.28 करोड़ रुपए थी। उन्होंने अपने ही बेटे राहुल को 5 लाख रुपए का कर्ज भी दिया।
इटली की करोड़ों की पारिवारिक प्रॉपर्टी में उनकी हिस्सेदारी है। अब आप सोच रहे होंगे यह सब चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि एक चर्चा पूरे देश में है कि अमीरों को कोरोना वैक्सीन पहले मिल जाएगी। वैसे कई अरबपतियों, करोड़पतियों व अमीर देशों द्वारा पहले ही वैक्सीन की बुकिंग करा ली गई है। ऐसी चर्चाएं खूब आ रही हैं, पूरी दुनिया में ऐसी चर्चाएं हैं। ऑक्सफेम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10% अमीरों की संपत्ति देश की कुल संपत्ति की 77% है। इनमें से भी 1% सर्वाधिक अमीरों की प्रॉपर्टी 91.53% है, जबकि 60% आबादी के पास सिर्फ 4.8% संपत्ति है। सन 2004 से 13.7%, या यूं कहिए कि 2004 से 13.7 करोड़ लोग कर्जदार हैं जो कर्ज चुका नहीं पाए। यह सब आंकड़े सिर्फ अमीरी गरीबी का फर्क नहीं, बल्कि यह संदेह पैदा करते हैं कि कहीं कोरोना की वैक्सीन पर पहले इन अमीरों का कब्जा तो नहीं हो जाएगा। जो लोग देश की हर 100 रुपए की कमाई से 77 रुपए पर कब्जा जमा लेते हैं, वे तो इतने ताकतवर हैं कि सत्ता, देव, स्वर्ग, समाज, शिक्षा, रोटी, दूध इत्यादि आदमी तक को खरीद लेते हैं। फिर वे कोरोना वैक्सीन को भी क्या खरीद नहीं सकेंगे? आशंका यह पैदा हो गई है कि क्या 90% से सामान्य जनता 60%, अत्यंत कम आय वाली गरीब आबादी व करोड़ों कर्जदार यह वैक्सीन बिना भेदभाव तो हासिल कर सकेंगे? एक हॉलीवुड फिल्म आई थी 2012। उसमें दावा था कि एक नया कैलेंडर है जिसके अनुसार 2012 में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके कारण एक विशाल जहाज बनाया जाता है। इसमें अमेरिका सहित वेस्टर्न वर्ल्ड के गिने चुने नेता, अमीर आदि लोगों को जगह मिलती है। यहां तक कि एक रूसी को भी जगह नहीं मिलती। क्यों? रूस अमेरिका का प्रतिद्वंदी है, दुश्मन जो है। एक भारतीय का कॉन्सेप्ट इस जहाज को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके व उसके परिवार के लिए भी कोई जगह नहीं मिलती। से सारी दुनिया नष्ट हो जाती है, सब मर जाते हैं। वह भारत के उस कॉन्सेप्ट जिसमें प्रलय के दौरान मनु होते हैं, एक बड़ी सी नाव पर सभी तरह के एक एक प्राणी रख लेते हैं। फिर प्रलय के अंत में सृष्टि फिर से प्रारंभ होती है। कहने का अर्थ यह है कि कोरोना के द्वारा जो प्रलय हो रहा है उससे पहले बचने का अधिकार उन्हें मिलेगा जो खास लोग होंगे, वीआईपी होंगे, जो करोड़पति, अरबपति होंगे। अरे साहब, हम सामान्य लोग जो कोरोना से प्रलय तक सिर्फ मर मर के जीने के लिए पैदा होते हैं, वे तो अपनी इच्छा से वैक्सीन नहीं पा सकते। और जो गरीब होंगे, जो अपनी रोटी, अपने कपड़े तक नहीं कमा पाते, उनके लिए क्या? शायद उनको वैक्सीन या तो सबसे अंत में दया की वैक्सीन मिलेगी या ना भी मिले। वैसे भी एक नहीं 2 डोज चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। जैसे रोटी के साथ सब्जी भी चाहिए। किसी भूखे को रोटी के साथ सब्जी मिल जाए तो ऐस हो जाते हैं। अमीर उससे ईर्ष्या करता है। अरे एक गरीब भुखमरे को रोटी तो मिली ही, साथ में सब्जी भी मिल गई, ऐसा कैसे हो गया? क्या ईश्वर गरीब के पक्ष में चला गया या अमीर के पक्ष में? ऐसे में गरीब अमीरों, नेताओं, दलालों का गुलाम, सेवक कैसे बन सकता है? यही कारण तो है
कि पूंजीवाद ने समाजवाद को हमेशा से गाड़ने का लगातार प्रोग्राम बनाया। हमारे तमाम नेता करोड़पति हैं, अमीर हैं, और अमीर ही हमारे नेता हो सकते हैं। कितने ही अच्छे सज्जन लोग, ईमानदार लोग चुनाव नहीं लड़ते। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं। प्रचार तो छोड़िए, डिपॉजिट तक के लिए पैसे नहीं। हमारे प्रधानमंत्री पुणे आए। जी हां, पुणे पहुंचे, सीरम इंस्टीट्यूट में पधारे। वहां उन्होंने वैक्सीन बनाने, भंडारण, वितरण के पूरे सिस्टम की समीक्षा की। निश्चय ही वैक्सीन पर पहला अधिकार स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टर्स, नर्सेस का है। उनके बाद आप देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों को हक दें। फिर क्या नेता व अमीरों को? उस आदमी का नंबर कब लगेगा जो वैक्सीन की कीमत नहीं चुका सकता? देश हर वायदा, हर घोषणा की हकीकत जानता है, इसलिए यह सवाल उठाया जा रहा है। मित्रों, बात तो चुभेगी। इसके तहत R.K. श्री मानवेंद्र जी ने जो लिखा, उन्होंने लिखा है, क्या कोरोना वैक्सीन पर पहला कब्जा अमीरों का होगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक जरूर कीजिए। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।